ड्रीम हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड LDA से मंजूर शुदा, रिंग रोड, अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से 2 मिनट की मुसाफत पर। बुकिंग सिर्फ 3,50,000 रुपए से। माहाना किस्त सिर्फ 15,000 रुपए से। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी साइट विजिट करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं रियाज नूर में और आप देख रहा हूँ रहबर मेवात HD न्यूज़। आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं कई तारुफ को मोहताज ना है, चौधरी इकबाल सहर मेव साहब, जो कि पाकिस्तान सदाए मेव फोरम को अगर कही जाए तो साहब का सदर है, लेकिन मैं समझूँ कि सदरिया बना है। तो आज को जो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद है ख़ास तौर पे वो अभी जैसे हाल ही में पाकिस्तान सदाए मेव फोरम के तहत इज्तिमाई शादीन को प्रोग्राम मुनक्किद करो गए हर साल की तरह। तो वाक़ई अंदर मैं समझूँ कि सदाए मेव फोरम की जो टीम है जिनकी काविश व प्रोग्राम कामयाब बनाने में, उनमें सबसे ज़्यादा जो काविश है वो चौधरी इकबाल सहर मेव भाई की है। तो यह हवाला से उनसे बात करेंगे हम। सबसे पहले जो हमारे सवाल रहे हुए है, क्योंकि हमारे बड़ी मेवात के लोग हमारे प्रोग्राम ने शौक़ से देखा और उन्हें खुशी हो गए है कि पाकिस्तान में हमारा गांव का, हमारे गोद का लोग कहाँ कहाँ बैठा हैं और वो फिर राब्तो करें हैं। तो इकबाल साहब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ, सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत शुक्रिया रियाज नूर भाई, आपने हम लोग इज़्ज़त बख्शी। जी। ड्रीम हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड LDA से मंजूर शुदा, रिंग रोड, अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से 2 मिनट की मुसाफत पर। बुकिंग सिर्फ 3,50,000 रुपए से। माहाना किस्त सिर्फ 15,000 रुपए से। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी साइट विजिट करें। तो इकबाल साहब भाई, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि आपको जो बड़ी मेवात में गांव हो, बुजुर्गन को जहाँ से हिजरत करी पाकिस्तान की तरफ, वो कौन सा गांव हो और आपकी गोद कहाँ है? सर जी, हमारो जो बड़ो गांव अपना पीछे सो गांव है, बड़ी है और सिंगल गोद है हमारी। अच्छा, तो ये हरियाणा में, राजस्थान में? चलिए यार, देखने वाला आप बताइए। रियासत अलवर में है जी। अच्छा, रियासत अलवर में है। बाकी बुजुर्गन से अक्सर इन चीज़न पे मैं डिस्कस करता रहूँ कि कैसे आया, कहाँ मुश्किलात पेश आई, कितनी मुसीबत भुगती। और उनसे मेरी वालिद साहब से माशाल्लाह हया था। वह जब पाकिस्तान माइग्रेशन कर रहा तो माशाल्लाह वे को 10-12 साल का, तो अल्लाह पाक उन लोग ज़िंदगी तंदुरुस्ती दिए। ये सबसे बड़ो असासा हाँ हमारा जो बुज़ुर्ग हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वे हर चीज़ बतावा, उनने हर मुश्किल देखी है। जो मतलब हमारा जितना मेरे बुज़ुर्ग या हमारा बहन भाई जो हूँ सो माइग्रेशन करके आया, तो और यकीन मानो कि आप जब वे बतावा हाँ इन चीज़ों ने, तो रोंगटा खड़ा हो जावा कि वाकई उन्हें जितना मुश्किल वक़्त हमारी कौम ने देखो, हमारी बिरादरी ने फेस करो, मेरा ख्याल है कि और कोई भी बिरादरी ने इतना मुश्किल टाइम फेस ना करो। और उन्हें जितनी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दी, बाकी भी कौमन ने दी हाँ कुर्बानी, लेकिन मेरे बिरादरी की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ, जिनने अपना माल जान हर चीज़ छोड़ के और पाकिस्तान के लिए वे दौड़ के चल दिया। अपनों उनने हर चीज़ छोड़ दी, जो सिर्फ जो तन पे कपड़ा हा उनके साथ ही वे चल दिया। तो ये बहुत बड़ी बात ही, और हमारे लिए तो ये एक नो लगा लियो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट ही कि जो वह दौर में करी। अब तो हमारे अंदर वो हिम्मत ना हा, वे हमारी बिरादरी में वो यकजहती भी ना है, इत्फाक ना है, हालांकि होना चाहे। हमारी जो बिरादरी है वो सब सो डिफरेंट है। हमारा जो रस्म व रवाज हाँ ब्याह शादीन का वो सब सो डिफरेंट। हमारे औरत ना जावे शादी में, अब तो वे भी जान लग पड़ी, लेकिन वो एक हमारी जो रस्म है वो बहुत अच्छी है और बहुत सारा मसला मसाइलन से हम बचा हुआ। अब तो बेटी ने भी 10-10 बार देखन जावा, मतलब नू लगा लियो कि अब तो बच्चा बच्ची इनका सौदा करा। तो अल्लाह पाक हमारी अब कौम पे, हमारी बिरादरी पे ख़ास करम करे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। नाज़रीन, जो मेरे बहन भाई मोर हिंदो पाक की मेरी बिरादरी के अंदर देख रहा हमारा ये प्रोग्राम है, उन लोग मैं बताते चलूँ कि चौधरी इकबाल सहर भाई अपने वालिद साहब के अकेलो यानी कि बेटा है। बहन तो आपकी माशाल्लाह 3 सिस्टर हाँ जी। और इन्हें मैं ज़ाती हैसियत में भी तकरीबन कम व बेश कुछ 10 साल से जाना हूँ। इन्हें बहुत मेहनत करी है और बहुत ही अच्छा इखलाक का मालिक हाँ। और पाकिस्तान सदाए मेव फोरम का ये काफ़ी अर्सा सदर रहे हाँ, लेकिन जब इनने अपनी मसरूफियत की वजह से ओहदा छोड़ो तो पूरा फोरम ही यह चीज़ तैयारी ना हुई हो कि भाई आप यह ओहदा छोड़ो।
और सभी यह बातें कह रहा है कि भाई ओहदा ही छोड़ देगा तो फिर आप कहाँ जुड़ोगा। लेकिन इन भाई ने ये साबित करी ये बात कि ओहदा इंसान के ज़िंदगी में कोई मायने ना रखा अगर नीयत अच्छी होए और अपने कौम से मुखलिस होएँ। तो यूँ इकबाल साहब भाई ने ये बात साबित करी कि जब ओहदा छोड़ो तो पाकिस्तान सदाए में फोरम के तहत जो प्रोग्राम करोगे इज्तिमाई शादीन को, वहाँ में एक बहुत बड़ा जो डोनर यानी बहुत ज़्यादा जो रकम मुहैया करी गई ही वो चौधरी इकबाल साहब में भाई नहीं करी ही। अल्हम्दुलिल्लाह एक नेक काम में लग रहा है सारी टीम हमारी, और मैं तो स्पेशली थैंक्स करूँ हूँ अपना सलमान तारक साहब को जिनने हम यार नेक काम की तरफ लगाया और बिरादरी के लिए कोई रोल प्ले करने के लिए हम लोग एक मौका मिलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह या में जितनी भी ज़्यादा कोशिश है वो यही है कि हम जितना ज़्यादा बिरादरी के लिए कुछ कर सकें, हमारी एफ़र्ट्स यही हैं और करता रहेंगे इंशाल्लाह आखिरी दम तक। हाफ़िज़ साहब ने हम लोग जो जज्बा दियो है वो नई उमंग है एक हमारी कि हम अपना आपे भी मैनेज करा, अपना बहन भाई ने भी मैनेज करा, और ये जो हमारे अंदर सबसे बड़ी लानत है अपना बच्चा बच्ची का सौदा करा। हाँ जी 1 to 5 देगा, कार देगा, मेहरान देगा, टूडी देगा, फलानी देगा। हम इन चीज़ों से अपनी बिरादरी निकालना चाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटा हैं, अल्लाह पाक उन ज़िंदगी तंदुरुस्ती दिए, अल्लाह पाक सारा सबन की औलाद लो ज़िंदगी तंदुरुस्ती दिए। मैंने अपना आप से इरादो करो हो, अपना वालद से मैंने सारी डिस्कस करी, हाफ़िज़ साहब से मैंने वादो करो कि मैं इंशाल्लाह उनके लिए जो मोलू कोई मोटरसाइकिल या कार की बात करेगा मैं वैसे रिश्तेदारी ना कर सकूँ इंशाल्लाह ताला। मैं कोई जहेज़ की ना डिमांड कर सूँ ना ले सूँ, और ये मेरी पूरी अल्लाह पाक से इरादो है और मेरी पूरी कोशिश है। इकबाल साहब भाई हकीकी तब्दीली भी जब आएगी कि जब हमारी कौम के जो लीडर हैं, जो माइकन पे आप देखो ना, माइकन पे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करा, जहेज़ के ख़िलाफ़ पूरी तहमीद बांधा, लेकिन जब अपना बच्चन की शादी करें तो फिर वो बढ़ चढ़ के जहेज़ लें वहाँ। तो ये तब्दीली ना आने की वजह भी यही है, जब आप जैसा दोस्त इन काम ने करोगा नहीं तो हकीकी तब्दीली जब आएगी। जी रियाज भाई मेरे साथ ने मैं तो चूँकि सबन से ताल्लुक़ है, मेरा कोई ऐसा पर्सनल होने वाला सिलसिला ही ना है। लाइफ है पतना है, मिनट है, महीनों है या साल है, तो वह आप ऐसे गुजार के जाओ कि आपसे अगर कोई अच्छो ना कहे तो कम से कम बुरो मत कहे। मेरी कोशिश यही है, मोलू मेरा वालिद ने भी यही सिखाया हो, वालदा ने भी यही सिखाया हो कि बेटा कभी कोई को नुकसान या उलामो ना लेना, कोई को भलो कर दियो, अगर हो सके तो कोशिश कर लियो। तो हमारा लीडरान और भी तंजीमन कहाँ, मेरी कोशिश तो यही रहे कि हमारा सारा भाई एक अच्छा रोल प्ले करा, और जो जिम्मेदारी है भाईचानी ओहदो मिल जानो ये बड़ी बात ना है, या पे पूरा उतर जानो ये सबसे बड़ी बात है। मैं अगर ओहदा पे रहूँ, मैं अपना बच्चान के लिए गाड़ी ने मांगूँ या गाड़ी ने लेऊँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं या काबिल ही ना हूँ कि मोलू कहीं कोई बिरादरी में जगह मिले या मैं कोई ऐसा प्लेटफार्म पे बैठूँ। तो सबसे बड़ी बात यूँ है कि हमने इस सोचना पड़ेगा, आज ना सोचेंगा तो जब सोच के कहा करेंगे, जब हम हमारा बच्चान पे ज़मीन ही ना हंसा, वो मरला भी ख़त्म हो जाएगा, बेच बेच के हम गाड़ी ने दे रहा या हम कोई सो फ्रॉड लगा के गाड़ी ने दे रहा। तो वासु बेहतर है कि हम आज ही यहाँ पे वर्क करा, जितना दोस्त हाँ, अगर मेरा घर में कोई 4 पैसा हाँ मैं गाड़ी ने दे लूँ ले लूँ, तो या को मतलब ये तो ना है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, या को मतलब यूँ है जो मेरा बहन भाई दूसरा हाँ, जो कमज़ोर हाँ, जो फाइनेंशियली कमज़ोर हाँ, उनके साथ मैं जुल्म कर रहा हूँ, मैं उनकी ना सोच रहा हूँ। तो बेहतर यूँ ही है, हमने सबन ने सोचने की ज़रूरत है, सबन ने वर्क करने की ज़रूरत है। हमने या लानत से बाहर निकलना पड़ेगा। अब गाड़ी इन सु बड़ी इन पे चलन लगा, पहले हम मोटरसाइकिल से स्टार्ट लियो, अब जनाब 1 एकड़ में 4 कनाल में तारी गाड़ी आवे, तो वासु हमारी आने वाली नस्ल कितलू जाएगी, फिर हम मांगन की तरफ जाएंगे। ये वाहिद हमारी कौम है जो भिकारी ना है, ये करके खा लेवे मांग के ना खावे। तो हमने अपनी नई जनरेशन लू, अपनी आने वाली नस्ल लू एक अच्छो पैगाम देना, तो वहाँ के लिए हमने सबन ने एफर्ट करनी पड़ी। सही बात। आप इकबाल साहब भाई की खूबसूरत बातें ने सुन रहा हो और उम्मीद है कि आप इनसे कुछ सीखोगा, अमल भी करोगा। ड्रीम हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड LDA से मंजूर शुदा, रिंग रोड, अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से 2 मिनट की मुसाफत पर। बुकिंग सिर्फ 3,50,000 रुपए से। माहाना किस्त
सिर्फ 15,000 रुपए से। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी साइट विजिट करें। हकीकत तो यही है कि इंसान की ज़िंदगी में मैं समझूं कि ओहदा मायने ना रखने चाहिए, बल्कि हकीकी जो मेहनत है कौम के लिए वही मायना रखे। और इकबाल साहब भाई ने ये बात साबित करी बाकायदा। बल्कि मैं तो हाफिज़ साहब से कह रहा हूँ कि हाफिज़ साहब एक ओहदा पहले क्यों ना छुड़वा दिया आपने। अब हम जब आपके पास आ रहा ना तो मैं हाफिज़ साहब से कह रहा हूँ हाफिज़ साहब वो कहाँ फ़ोन उठावे नुको ना अब तो फ़ोन है भी उठावे, अब तो यानी कि हर जी तैयार रहे। मैंने यार फिर तो एक ओहदा तो पहले ख़त्म कर देना है ना। मैंने 3 दफ़ा रिज़ाइन करो हो, इन रिटर्न दियो हो। हाजी नूर मोहम्मद साहब हमारा सरप्रस्त आला हाँ, वो वे हमारी सबसे बड़ो असास हो हाँ जी जी। चूँकि जहाँ बुज़ुर्ग साथ हुआ वो नाकामी ना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वे अच्छा के लिए हमने चलावा हाँ, बुरा सु हमेशा रोका हाँ। जहाँ हमसे गलती कुताई हुआ हमने वे समझावा हाँ। तो हाफिज़ साहब लोग मैंने दियो रिज़ाइन, हाज साहब हाँ मैं 3 दफ़ा इग्नोर करो गयो, और बल्कि मोसू कही गई जी आपको रिज़ाइन हमने चाहे ना है। मोसू कुछ दोस्तन का कॉल्स आई आपने रिज़ाइन क्यों कर दियो, तंज़िया हाफिज़ साहब पे बहुत ज़्यादा तंज़ करा। हालांकि मैं अगर कोई अच्छो ना कर रहा तो मैं जो कोई थोड़ा सा भी अच्छो करो वो आपके ऊपर क्यों तनकीद करो। सही बात। तो मैंने उनसे कही मौके यार मेरे को ऐसा मामला ना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारा खून में एक तो मिलावट ना है जी जी। हमने बड़ान सुई आदत है हमारा बड़ा चलाया जहाँ जुड़ जावा वे फिर जुड़ जावा, चाहे वहाँ को नुकसान हो या फ़ायदा हो फिर जा भाई के साथ हो वहाँ का बन के रहा। अमूमन ऐसे होवे है इकबाल भाई कि जब इंसान अपना हुदा छोड़े तो नुकने उल्टी केसरे शुरू हो जावे। अमूमन ऐसा ना है आपकी तरफ से असल में ऐसे होनी ना है, क्योंकि अक्सर आपके हवाले से बात रहे हुई हाफिज़ साहब ये बात कहे हुए है कि वाह के अंदर सिवा एक कमी के और कोई कमी ना है। वो कमी यूँ है कि अपना थोड़ा टाइम पे ना पहुँचे। और वो हमने भी समझा रही है कि भाई आप अपना ख़ानदान में अकेला बेटा हो, सो इंसान की मसरूफियत रहे आपको फिर काम जो है प्रॉपर्टी का हवाला सो डेली क्लाइंट बिजनेस को भी है, घर का भी बड़ा मामला था। इवन कि मैं अपना घर की हद तक ना है, मेरी सिस्टर्स हाँ मैं उनका भी सारा कुछ मैनेज करूं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असल में तो सबसे बुरो रिवाज यूँ है कि हम अपनी बहन बेटी लोन का हिस्सा ना देवा। हाँ जी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर ने, मेरा वालिद साहब ने, वालदा ने और भी अजीज़ा उन्होंने इकट्ठा होकर कही कि आप अपने नाम ज़मीनें लगवा लियो। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही जवाब दियो कि मैं अपना वालिद साहब की कब्र भारी ना कर सकूं, क्योंकि आज अगर मेरी सिस्टर भी चाह रही हैं कि मोलू वो ज़मीन मेरे नाम लग जाए तो मेरा बच्चा हाँ अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दिए उन पे भुत्ते रोए, लेकिन अगर मेरा वालिद साहब की कब्र भारी होनी है ना, कल्लू जो कुरान में अल्लाह पाक ने फरमा दिया हमने तो वहाँ पे चलना चाहे। कल्लू मेरा बच्चा पतना मेरी कब्र पे दुआ भी मांगा या ना मांगा ये लाइफ को पता ना है, लेकिन अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह। तो मैंने वो भी इंशाल्लाह वालिद साहब से कही है जो मेरी सिस्टर को बनेगो उन्नू दे दियो तो मेरा नाम लगवा दियो जो मेरी बचे। अदरवाइज जब फिर जो सिलसिला बनेगो जो वक़्त आएगा वहाँ पे देख लेंगे। वाकई बावजूद मैं अपनी सिस्टर का भी सारे मामला था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाँ, फिर आगे अजीज़ो कारब भी हाँ, मोहल्ला में कुछ सियासी बेस पे भी कुछ मामला चला हाँ, कुछ फिर ये बिज़नेस को ज़्यादा मामला था या की मसरूफियत ज़्यादा है, फिर साथ में वेलफेयर अपनी हमारी पाकिस्तान सदाई में फोरम में वालों टाइम भी देना है, वाकई लिए मामलात भी करना हाँ, मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, तो फिर वहाँ में टाइम तो लगे हो गया। बाकी मैं हाफिज़ साहब से हंसूँ जी, इकबाल हमेशा लेट आती है तो फिर इकबाल तो लेट ही पहुँचेगा ना जी। तो लेकिन कोशिश रहे जी वो बस कुछ मसरूफियत ऐसी रहा जिनकी वजह से लेट हो जावा। अच्छा इकबाल सर भाई कुछ सवाल बड़ी मेवात के मारे, क्योंकि हमारी ये प्रोग्राम समझ ले 70% बड़ी मेवात हम देखो जावे हैं जी 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 30% पाकिस्तान है। तो वो यूँ है कि आपको जो मुकम्मल ख़ानदान हो उस सारो ही ना गो, या कि कोई आपका जैसे चाचा बाबा दादा की औलाद कुछ हों रहेगी? नहीं हमारी बिरादरी अपना जो हमारा ख़ानदान हो वहाँ में सुनू लगा लियो कि 2-3 घर होनी रहेगा इंडिया में। उनको कुछ बड़ी गाँव में नहीं जी उनको नाम वो याद ना है। मेरी बड़ी ख्वाहिश रही कि मैं इंडिया जाके अपना जो हमारो वालिद साहब को दादा को गांव हो आपने बताया हो, कहाँ नाम बताया? बड़ी गांव है। बड़ी गांव, तो बड़ी गांव का जो अपना हजरात का प्रोग्राम है देख रहा, तो वो अपना वालिद साहब का नाम भी आप? मेरा वालिद साहब का नाम हाजी सफ़ेद खां है और मेरा दादाजी को नाम है सुसन खां। जी जी। और परदादा को नाम मवासी खां। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अपना गांव में मढ़ी में ज़रूर पूछियो
अपना बूढ़ान सो जो हम बुज़ुर्ग होएंगे वो यकीनन तौर पे ख़ानदान के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी लोग जिंदा हाँ दुनिया के अंदर जो जब समर वाले साहब इंडिया से आए हो तो वह के साथ का भी हुन है अभी मौजूद लोग। जी जी जी। ड्रीम हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड LDA से मंजूर शुदा, रिंग रोड, अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से 2 मिनट की मुसाफत पर। बुकिंग सिर्फ 3,50,000 रुपए से, माहाना किस्त सिर्फ 15,000 रुपए से। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी साइट विजिट करें। तो जी इकबाल साहब भाई माशाल्लाह आप बिज़नेस का हवाला से भी एक अपनी बहुत अच्छी एक पहचान रखो हो, ख़ासतौर प्रॉपर्टी का हवाला से आपने अच्छा बिजनेस करो। हाँ। तो मैंने पिछले दिनों में अखबार में खबर भी देखी कि गवर्नर हाउस की तरफ से भी आप लोग अवार्ड दिए गए हो अच्छा बिजनेसमैन का हवाला, शायद या का हवाला से तो हमारे नाजरीन थोड़ा सा आप गाइड। मैंने माशाल्लाह पहले भी हौजरी को भी बिज़नेस स्टार्ट करो हो 2000 में, तो वाकई अलावा मैं मुख्तलिफ प्रैक्टिकल करता रहो अपना आप मैं मेरी कितनी अपना वर्थ है या मैं कितनों मैनेज कर सकूं अपना आप। मैंने फैक्ट्रीन में भी एक चिल्ला का तौर पे एक महीना को मैंने वर्क करो है कि जैसे मैं अपना आप फील कर सकूं मैं कितनों मैनेज कर सकूं अपना आप। वाकई बाद 2002 में मैंने स्टार्ट करो अपनी प्रॉपर्टी को, तो वह टाइम बॉर्डर वाली साइड पे ज़्यादा काम हो प्रॉपर्टी को, तो बहुत वही बातन ने सुने आ कि जी ज़मीन में बॉर्डर वाली साइड पे तो आग लग रही है। मैं माइंड में ही हो शायद वहाँ में प्रैक्टिकली आग लग रही है। खैर हम दोस्त सा मेरा दीन मोहम्मद कज़न हो, हम दोनों चला गा तो वो जब हूँ जाके पता चलो जी तो रेट शेट ऊपर हाँ, तो तब से मैंने स्टार्ट करो 1 साल जो हो प्रैक्टिकल हो या मैं बड़ी पी निकाली, सारी चीज़ समझी, रिकॉर्ड का हवाला सो, पटवार का हवाला सो, बाकी खेवड़ खतूनी करम खसरा ये वो सारा कुछ। वाके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छो प्रैक्टिकल रहो है और बड़ो अच्छा लेवल पे काम करो है। बड़ा बड़ा ग्रुप जैसे लेक सिटी है, बहरिया टाउन है, बने अमीन की तरफ से मैं रिकमेंड मेरो नाम हुए वहाँ में काफ़ी अच्छो काम करो। तो गवर्नर की तरफ से, गवर्नर पंजाब की तरफ से मुझे अवार्ड भी मिलो, बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हो माशाल्लाह ज़बरदस्त। चौधरी सरवर हो वह टाइम भी नून लीग को दौरो 2013 में मुझे अवार्ड मिलो। तो माशाल्लाह एक अच्छो टाइम गुजरो है, 20 साल 19 साल होगा पतो भी ना चलो कब गुजर का। तो एक मतलब लाइन है यहाँ पे चल रहा, दोस्त काफ़ी अच्छा हाँ। कोई अपना हाजी असलम साहब जो हमारा बड़ा डोनर है वो 2007 से मेरे साथ अटैच हाँ प्रॉपर्टी में, उनका जितना भी मामला था प्रॉपर्टी का उनने वह भी मेरे ज़ुम्मे रहा। तो ऐसे ही मतलब चल तो आ रहा है, दोस्त और भी काफ़ी हाँ। तो एक अच्छो काम है, वह मैं ऊंच नीच बहुत देखी हाँ, नुकसान भी उठाया हाँ, प्लंटी भी भरी हाँ, कमायो भी काफ़ी है। तो लेकिन घबराया ना है कभी, काम रुक गो। बाज़ औक़ात लोग रहा जी वे अपना प्रोफेशन चेंज कर ले वहाँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी को सबसे अच्छो बिजनेस है, लेकिन या में ठहराओ चाहे आप या में जितना वेट करोगा उतना फ़ायदा मंद। सही बात। और जितनी आप जल्दबाजी करोगा फिर डेफिनेटली नुकसान भी है फ़ायदा भी है। जी इकबाल साहब भाई आखिर में मैं आपसे यही कहूँ कि हिंदू पाक के में बरादरी को कोई पैगाम दो नौजवान नस्ल के मारे कि अब जैसे ब्याह शादी में जो कौम लूट रही है बर्बाद हो रही है, उन बहन बेटी लोग हिस्सा ना देवा, तालीम से दूरी। रियाज भाई तालीम तो हमारे लिए हमारी न्यू जनरेशन के लिए सबसे ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ साथ हमारे अंदर तालीम से शऊर भी पैदा होना चाहिए। हमारी जितनी तालीम हमारी बच्चीन में बढ़ रही है या बच्चान में बढ़ रही है, जितना ज़्यादा तालीम याफ्ता हो रहा उतनी डाइवोर्स की तरफ, तलाक की तरफ भी ज़्यादा जा रहा। तो इन्हें सोचना चाहे, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि तालीम शऊर के लिए है और सोच समझ के लिए। अगर हम वासु कुछ सीखेंगे ना है, बजाय हम दूसरी तरफ चला जाएंगे। पहले हमारी बिरादरी में तलाक को लफ्ज़ बहुत देर से सुनो जावे हो, और वाह बिरादरी से हम जो है बाहर तस्लीम करे जो तलाक देवे हो। तो अब हम इन चीज़ों ने आम सी चीज़ समझना, ये बहुत ये अल्लाह के भी नापसंद है तलाक को जो मामलो है। तो हमने यह चीज़ से भी बाहर निकलना है। दूसरों जो जहेज़ का हवाला सु इंडिया में भी हम जो देख रहा हमारी बिरादरी है वहाँ में भी बहुत ज़्यादा है। तो उनने भी चाहे, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि या जहेज़ सु हमने थोड़ा सा पीछे हटना चाहे, गाड़ी मोटरसाइकिल इन चीज़ों से पीछे हटना चाहे। जो हमारा बच्चा बच्ची इनका राइट बने हैं जायदाद में, सो चाहे वो एक मरला है, हमने वाकई तरफ मूव करना चाहे ताकि हम या जहेज़ की लानत से बच सकें।
जहेज़ ई ना है कि जी आप ज़रूरियात ज़िंदगी सु भी जहेज़ करो। वो तो हमारा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी ने दियो हो जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को समान। जो जहेज़ को सबसे बड़ो नुकसान है वो यूँ है कि हम गाड़ी दे रहा, वन समन नहीं दे रहा जी, या ने ई दे दी कल्टस दे दी मैं सिटी देऊँगो, या ने सिटी दे दी मैं GLI देऊँगो। इन चीज़ों से हमने बाहर आनो है। हमने मोटरसाइकिल गाड़ी ये छोड़ देनी है। हमने आनो चाहे जी हम मतलब मुख्तसर सा मेहमान रखा, बारात भी जो है, हालांकि बारात को तो कंसेप्ट है ना, निकाह को कंसेप्ट है। हम वलीमो ना करा, वास बेहतर है आप जितना मर्जी मेहमान बुलाओ वलीमो करो। बिल्कुल। और बारात से भी हमने चाहे कि हमने निकाह की हद तक आनो चाहे 40-50 बंदा मुख्तसर करके, ताकि बेटी वाला पे बोझ ना पड़े और ये मैनेज हो जाए सबन के लिए। ये अच्छा पैगाम है। बुज़ुर्ग भी आए कि हाँ मेरी भी कोशिश है अपना बच्चान के लिए कि मैं जितना मुख्तसर करूँ उतना मेरे लिए बेहतर है। तो हमारा जो भाई हाँ हमारी बिरादरी है पीछे इंडिया में हाँ जिन्हें माइग्रेशन ना करी, मेरा उन लोग भी सलाम है। हम बहुत मिस करा उन्हें भी, ये ख्वाहिश ही लेकिन वो पूरी ना हो सकी चूँकि हालात कुछ ऐसा रहा। इंशाल्लाह जब भी हालात होंगे तो इंडिया को हम दौरों भी करेंगे हाफ़िज़ सलमान तारक साहब के साथ, रियाज नूर भाई के साथ। तो मेरा सबल सलाम है जी, आप हमारा भाई हो, हम आप बड़ो याद करा हाँ और मिस भी करा हाँ। बहुत शुक्रिया इकबाल सहर भाई। और देखने वाले नाज़रीन से मैं कहते चलूँ कि इकबाल सहर भाई ने जो 2-3 पॉइंट आउट करा हाँ, उनमें ख़ास तौर पे यूँ है कि जहेज़ छोड़ के बेटियों को विरासत में हिस्सा देने की तरफ आओ और तालीम के साथ साथ शऊर बहुत ज़रूरी है। बड़ी मेवात के दोस्तों ने बताते चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर सदाए मेव एक फ़ोरम है जो मेवन की फ़लाह बहबूद के लिए काम करे हैं। तालीम का हवाला सो, बच्चन की शादी का हवाला सो और मुख्तलिफ जो हमारी कौम के अंदर टैलेंट है, अदबी लोग हाँ, शायर हजरात हाँ, उनने उजागर करके उनके लिए एक एवार्ड तकरीब मुनक़्क़द करी जावे है। और ये प्रोग्राम तकरीबन 11 साल से जारी व सारी हैं। जैसे ख़ास तौर पर इज्तिमाई शादी प्रोग्राम 7 साल से, मुख्तलिफ जैसे तलबा कन्वेंशन तकरीबन 7-8 साल से, और जो एवार्ड तकरीब वो कोई 11-12 साल से ये प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर मुनक़्क़द हो। वहाँ या दफ़ा भी तकरीबन 36 बच्चिन की 36 बच्चिन की शादी करी और फ़ी बच्चे लोग तकरीबन 1,25,000 रुपया को ज़रूरत ज़िंदगी को सामान दिए गए हों। और अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग इन 6-7 सालन में कौम की बच्चिन के लिए यू फॉरम दे चुको है। कौम का ताउन से ही काम हो वह खैर, लेकिन कौम भी भरोसा जब ही करे है जब कई फॉरम के तहत काम करो जावे। पाकिस्तान सदाई में वो फ़ोरम पाकिस्तान के अंदर शायद अभी तक तो कम अज़ कम वाहिद फ़ोरम है कि जो अपना प्रोग्राम ने मुसलसल कर रहा है। बस मैं यही कहूँगा कि इंसान की नीयत होने अच्छी तो मंजिल भी फिर बिल्कुल ही आसान हो जावे है। देखता रहो। और यह प्रोग्राम है आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है रियाज नूर TV वहाँ पे देख रहो, और साथ साथ जो हमारा फेसबुक का दोस्त हजरात हैं वो रहबर मेवात HD न्यूज़ का ग्रुप सो पेज सो आप यहाँ देखोगा। बहुत शुक्रिया इकबाल सहर भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।